पिनोकियो। कई साल पहले एक खिलौने बनाने वाला था जिसका नाम था जेपेटो। जब वो काम करता था तो उसे खुशी महसूस होती, लेकिन जब वो आराम करता तो जेपेटो मायूस हो जाता। पूरी जिंदगी मैंने बसर की बच्चों के लिए, लेकिन मेरी खुद की कोई औलाद नहीं। एक रोज जेपेटो ने एक लकड़ी के टुकड़े की कठपुतली बनाई जो एक लड़के की शक्ल की थी। उसे अलमारी में रखते हुए उसने कहा, आज से तुम्हारा नाम पिनोकियो है। उस रात एक बड़ा सा तारा खिड़की के बाहर टिमटिमा रहा था। जेपेटो ने खिड़की के बाहर उस टिमटिमाते हुए तारे को देखा और एक नामुमकिन दुआ मांगी। ओह टूटे हुए तारे, ये मेरी ख्वाहिश है कि काश मेरा एक खुद का बच्चा हो। उस रात वही टूटा हुआ तारा जेपेटो के कमरे में आया और वो नीली खूबसूरत परी में तब्दील हो गया। नीली परी बिस्तर के ऊपर उड़ने लगी और सोते हुए जेपेटो से फरमाया, प्यारे जेपेटो, तुमने घड़ियां और खिलौने बना के सबको खुशियां दी है, इसीलिए आज मैं तुम्हारी ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगी। फिर वो पिनोकियो की जानिब बढ़ी और कहा, छोटी सी कठपुतली, तुम असल लड़के की तरह चल फिर सकोगे और बात कर सकोगे। उसने कठपुतली पर अपनी जादुई छड़ी रखी, और अगर तुम ये साबित कर दो कि तुम एक सच्चे और बहादुर हो तो एक दिन तुम असल इंसान में तब्दील हो सकते हो। पिनोकियो की आंखें खुल गई और दूसरी बार जादुई छड़ी फहराने पर एक पतंगा आ गया। ये है मियां जेमिनी पतंगा, ये तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे और तुम्हें सही फैसले लेने में तुम्हारी मदद भी करेंगे। ये कहकर नीली परी हवा के झोंके के साथ एकदम गायब हो गई। जब दूसरी सुबह जेपेटो जागा तो उसने कहा, मैं जरा अलमारी से पिनोकियो को निकालता हूँ और उसे जरा अच्छे से तराशता हूँ। लेकिन अलमारी तो खाली पड़ी थी। जेपेटो फिक्रमंद हुआ और वो पूरे घर में पिनोकियो को ढूंढने लगा। अचानक दूसरे कमरे से एक आवाज सुनाई दी। मैं यहाँ हूँ अब्बा जान। क्या तुम बोल सकते हो? हाँ, मैं पिनोकियो हूँ, आपका बेटा। ऐसा कैसे हो सकता है? वो भाग के पिनोकियो के करीब गए और उसे गले लगा लिया। पिनोकियो, मेरे बच्चे। उन्होंने मसरत से कहा। एक रोज पिनोकियो ने कुछ बच्चों को मदरसे जाते देखा और उसने जेपेटो से कहा, मुझे भी बाकी बच्चों की तरह मदरसा जाना है। बाद में उस रोज जेपेटो मदरसे की किताबों के साथ घर लौटा। अब तुम भी स्कूल जा सकते हो। अगली सुबह पिनोकियो ने जेपेटो को खुदा हाफिज कहा। वो हंसते खेलते गुनगुनाते हुए स्कूल की जानिब बढ़ा। उसके कंधे पर बैठा पतंगा भी बेहद खुश था। उनके रास्ते में उन्हें एक लालची लोमड़ी और बुद्धू बिल्ली मिली। तुम कितने प्यारे बच्चे हो और तुम तशरीफ कहाँ ले जा रहे हो? मैं स्कूल जा रहा हूँ। तुम्हें तो हमारे हमरा मेले में आना चाहिए। उसने अपना हाथ पिनोकियो के कंधे पे रखा। सुनो मेरी बात, जो भी तुम्हें जानना हो तुम मेले में सीख सकते हो। सच? हाँ मेरे बच्चे, अब क्या मैं तुम्हें लिख कर दे दूं? हाँ, तुम इनसे लिख कर ले ही लो। खामोश बुद्धू, इसे दरगुजर कर दो पिनोकियो। चलो मेले में चलते हैं, फिर तुम अपनी आँखों से खुद देख लेना। तब जेमिनी ने कहा, पिनोकियो, इसे खुद नहीं पता कि वो क्या कह रहा है। लोमड़ी ने जेमिनी को अपनी उंगली से दूर उड़ाकर फेंक दिया। पिनोकियो, इसे अनसुनी कर दो। ठीक है, चलो मेले में चलें। जैसे ही वो रवाना हुए, रुक जाओ पिनोकियो, रुक जाओ। लेकिन पिनोकियो, लोमड़ी और बिल्ली ने उसकी एक न सुनी। वो तो मेले में दाखिल भी हो चुके थे। स्टेज पर कठपुतलियों का मजेदार खेल चल रहा था। मैं भी तो कठपुतली हूँ, मैं भी वैसे नाच सकता हूँ। पिनोकियो स्टेज पर कूद पड़ा और दूसरी कठपुतलियों के साथ नाचने लगा। अचानक पूरा मजमा मसरत से भर गया। उस कठपुतली को देखो, उसकी तो रस्सी ही नहीं है। रस्सी नहीं है?
वाह! हर कोई खूब हंसने लगा और स्टेज पर सिक्के भी फेंके। मेले का मालिक, जिसका नाम स्ट्रोम्बोली था, वो एक लालची और खुदगर्ज इंसान था। जब उसने स्टेज पर सिक्कों को उछलते देखा तो उसने सोचा, क्या बात है, ठुड्डी सहलाई। ये बिना धागे की कठपुतली मुझे रईस बना देगी। और उसके बाद उसने पिनोकियो को उठाकर पिंजरे में बंद कर दिया। ओए, मुझे यहाँ से बाहर निकालो या मेरे अब्बाजान को बुलाओ, वो तुम्हें सबक सिखाएंगे। क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो बच्चे? जितना चिल्लाना है उतना चिल्लाओ, कोई नहीं बचाएगा तुम्हें। मैं इसी दिन का इंतजार कर रहा था, सिर्फ तुम्हें। मुझे दुनिया का रईस आदमी बना सकते हो। स्ट्रोम्बोली के चले जाने के बाद पिनोकियो मदद के लिए चिल्लाने लगा। आखिर जेमिनी पतंगा उसकी इमदाद के लिए पहुंच गया। मैं यहाँ फंस गया हूँ, ये मेरे साथ क्या हो गया? ये आप ही की गलती है। अब न रोए, मैं यहीं पर मौजूद हूँ। हम कोई राह ढूंढ ही लेंगे। और अचानक नीली परी हाजिर हो गई। बराए मेहरबानी मेरी मदद करें। पहले मुझे ये बताओ, तुम इस पिंजरे में दाखिल कैसे हुए? उसने उस वाक़ये के बारे में परी से झूठ बोलने का फैसला किया और फिर कहा, मुझे किसी ने लूट लिया। क्या ये सच है? उसने गुस्से से पूछा। पिनोकियो की नाक लंबी होनी शुरू हो गई। हाँ, 2 लोगों ने लूटा। नहीं, 4। नाक और लंबी हो गई। उन्होंने मेरी किताबें ली और मुझे यहाँ पहुँचा दिया और मुझे पिंजरे में डाल दिया। उसकी नाक बढ़ती ही गई और तब तक लंबी हुई जब तक पिनोकियो को अपने सामने कुछ और नजर न आया सिवाय एक बहुत बड़ी नाक के, जिस पर चिड़िया घोंसला बना रही थी। मेरी नाक इतनी लंबी क्यों हो गई? पिनोकियो, दोबारा सोच लो, क्या सच है? मेरे ख्याल में मैं मेले में जाना चाहता था। मैं बिल्ली और लोमड़ी के साथ यहाँ आया था। नाक थोड़ी छोटी हुई और घोंसला गिर गया। फिर किसी ने मुझे इस पिंजरे में डाल दिया। नाक मामूल पर आ गई। बहुत खूब, अब मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगी। उसकी जादुई छड़ी घुमाते ही पिनोकियो पिंजरे से बाहर आ गया। ये रही तुम्हारी किताबें, ये जान लो, अब तुम खुद अपनी जिम्मेदारी हो। अगली बार सच का साथ ही देना। ये कहकर नीली परी गायब हो गई। पिनोकियो स्कूल की राह पर निकल पड़ा। एक बग्गी सवार खूबसूरत सफेद घोड़े के संग हाजिर हुआ। उस खूबसूरत बग्गी पर लिखा था, खुशियों का जजीरा। सुनो बच्चे, बग्गी में बैठना चाहोगे? नहीं शुक्रिया, मैं स्कूल जा रहा हूँ। इससे तुम जल्दी पहुंच जाओगे। ठीक है, मुझे जल्द अज जल्द स्कूल जाना है। जब पिनोकियो बैठ गया तो घुड़सवार ने कहा, अच्छा बच्चे, ये बताओ, तुम जैसे बच्चे स्कूल क्यों जाते हैं? चीजें सीखने के लिए और बड़े होने के लिए। शायद फिर वो करें जो हम करना चाहते हैं। हो, अच्छा, अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम अभी भी वही कर सकते हो जो तुम्हारी ख्वाहिश है। अभी? हाँ, जरा सोचो, छोड़ो बयाजें, छोड़ो स्कूल। अगर तुम जितनी भी टॉफी खाना चाहते हो, खा सकते हो। सारी टॉफियाँ? हाँ, आइसक्रीम, हर तरह की आइसक्रीम और कैंडीज और भी बहुत कुछ, खुशियों के जजीरे में। खुशियों का जजीरा? तुम जैसे बच्चों के लिए दुनिया की सबसे बेहतरीन जगह। इसके न सुनो पिनोकियो। इंतजार किस बात का? मैं जानता हूँ खुशियों का जजीरा कहाँ है। आखिरी मौका है बच्चे, बोलो, चलोगे कि नहीं? चलो चले खुशियों के जजीरे पर। ये नहीं सुधरेगा। कुछ देर बाद बग्गी रुक गई। जैसे ही पिनोकियो ने अतराफ में देखा, वो पुरजोश हो गया। जो भी घुड़सवार ने उससे कहा था वो सब सच था। हर जगह टॉफियों का ढेर था, हर तरह की आइसक्रीम के बड़े बड़े डिब्बे। उसकी तरह के बच्चे बस खा सकते थे और खूब खेल सकते थे। किसी को कोई काम या सफाई नहीं करनी थी। लेकिन कुछ दिनों बाद कुछ अजीब सा लगा, तो उसने जेमिनी से पूछा, सारे बच्चे कहाँ चले गए? मुझे तो सिर्फ गधे ही नजर आ रहे हैं।
मुझे पता है और भी बच्चे मौजूद थे यहाँ। और तभी उसका एक कान गधे जैसे हो गया। फिर उसका दूसरा कान भी गधे की कान में तब्दील हो गया। ओह खुदाया, क्या हो गया तुम्हें? मुझे नहीं पता। हे हाँ। ओहो, अब मुझे समझ आया, यहाँ के बच्चे गधों में तब्दील हो गए हैं, फिर उन्हें फरोख्त किया जाएगा। पिनोकियो, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना पड़ेगा, जल्द। चलो। हे हाँ, भागो जल्दी। वो खुशियों के जजीरे से भाग खड़े हुए और किनारे पर पहुँच गए। पिनोकियो ने एक आदमी को आवाज लगाई। जनाब, मैं एक बूढ़े आदमी को ढूंढ रहा हूँ जिसका नाम जेपेटो है। क्या आप उसे जानते हैं? हे हाँ। अरे हाँ, वही जिसका बेटा सुबह निकला था और जो आया ही नहीं। वो आदमी उसे ढूंढने के लिए निकल गया और उसके बाद उसे किसी ने नहीं देखा। ओह नहीं, ये सब मेरी गलती है। मुझे अपने अब्बा को तलाश करना होगा। मैं आपको ढूंढ निकालूंगा अब्बा। पिनोकियो ने वहाँ से समंदर में छलांग लगा दी। साथ पतंगा भी कूद गया। पिनोकियो का जिस्म लकड़ी से बना था, इसलिए वह आसानी से तैर गया। तभी उसने देखा कि कुछ बहुत बड़ी चीज बड़ी तेजी से उसकी जानिब बढ़ रही है। पलक झपकते ही एक बहुत बड़ी वेल अपना मुंह खोले उसके सामने खड़ी थी और एक ही झटके में उसने पिनोकियो को निगल लिया। पतंगा और पिनोकियो गिरते पड़ते वेल की पेट में एक जगह पर मुश्किल से रुक गए। तुम ठीक हो? पिनोकियो ने पतंगे से पूछा। मैं ठीक हूँ। रुकिए, अब्बा क्या ये आप हैं? अब्बा मैं पिनोकियो हूँ। पिनोकियो, मेरे बच्चे, मुझे लगा कि मैं सपना देख रहा हूँ। वो मसरत से गले मिले। पिनोकियो अपने अब्बा को अकेला छोड़ने पर पशेमान था और जेपेटो पिनोकियो को वापस पाकर बेहद खुश था। मुझे माफ कर दीजिए अब्बा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं आपको अकेला छोड़ के अब कहीं नहीं जाऊंगा। हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। एक तरकीब है, आग जलाते हैं और बाहर निकलते हैं। उन्होंने लकड़ी के टुकड़े इकट्ठा किए जो वेल ने गलती से खा लिए थे और फिर उसमें आग लगा दी। इस तरह से वेल को छींक आएगी। पिनोकियो ने हाथ से आग को हवा दी ताकि खूब धुआं उठे। धीरे धीरे काले धुएं के बादल बनने लगे। वेल को खांसी आ गई और फिर आचू! एक छींक में पिनोकियो, जेपेटो और पतंगा वेल के मुंह से बाहर आ गए। समंदर की लहरों पर बहते हुए वो आखिरकार किनारे पर आ गए। फिर अचानक नीली परी उनके सामने आ गई। पिनोकियो, तुमने अपने अब्बा की जान बचाई। तुमने अपनी दिल की बात सुनी और साबित कर दिया कि तुम एक सच्चे और बहादुर हो और अब तुम एक जीते जागते इंसान बन सकते हो। नीली परी ने पिनोकियो के सर पर जादुई छड़ी रख दी। पिनोकियो इंसान बन गया। उसने खुद के मुलायम जिस्म को महसूस किया। नीली परी ने पतंगे की जानिब मुतवज्जा होकर कहा कि अब उसका काम खत्म हो गया और यकायक दोनों गायब हो गए। फिर पिनोकियो और जेपेटो खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। खत्म शुद। If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment.